मेरे साथ को सजा देनी है। हमने आज साहब को बुलाना है, अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। सर मैं आपको बताऊं ये रेलिवेंट भी नहीं है, इसलिए कि 3 चीफ जस्टिस को 16 के करीब जजेस और फिर ट्रायल कोर्ट, एक इतने ज्यादा जजेस ने और मराहिल के ऊपर वो डील हुआ है कि एक जज की टेप आना ना आना वैसे ही इररेलेवेंट है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की मुबैना ऑडियो को नवाज शरीफ केस के लिए गैर मुतलका करार दे दिया। कहा कि नवाज शरीफ का केस 16 जजों और 3 चीफ जस्टिस साहिबान ने सुना, ऐसे में एक जज की ऑडियो आना या ना आना गैर मुतलका है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को चाहिए कि ऑडियो को अदालत में पेश करें। ऑडियो का तज्जिया करना उस जज का काम है जो मरियम नवाज का केस सुन रहे हैं। मुसल्लत शुदा लोगों की कोई हैसियत नहीं, जो कुछ आज हो रहा है उससे मुल्क की बका दांव पर लगी है। जाली काबीना ने स्टेट बैंक को IMF के हवाले करने की मंजूरी दी। मौलाना फजलुर रहमान का लाड़काना में खिताब। कहा कि सिंध बलोचिस्तान के जजायर के मालिक वहाँ के अवाम हैं। पाकिस्तान की बका की जंग खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। रियासत की बका का दारोमदार मईशत पर है, दिफा पर दारोमदार सानवी है। जनूबी अफ्रीका से कोरोना की नई किस्म ने सर उठा लिया। ओमिक्रॉन ने दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका, मोज़म्बिक और नमीबिया समेत 6 अफ्रीकी मुल्कों पर सफरी पाबंदियां लगा दी। पाकिस्तान का सफर करने वाले पाकिस्तानी शहरियों को पहले इजाजत हासिल करना होगी। 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट की मनफी रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एयरपोर्ट पर दिखाना होगा। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन के कई मुल्कों, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, बहरीन और मराकश ने कई अफ्रीकी ममालिक से परवाजें बंद कर दी। जनूबी अफ्रीका ने परवाजों की बंदिश को नाइंसाफी करार दे दिया। बेल्जियम और जर्मनी में पहला केस सामने आने के बाद चेक रिपब्लिक में भी नया वेरिएंट रिपोर्ट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की आइंदा हफ्ते जेनीवा में होने वाली कॉन्फ्रेंस मुलतवी। अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज में 2.5% तक गिरावट। अमरीकी खाम तेल की कीमत तकरीबन $7.5 फी बैरल कमी। ICC ने जिम्बाब्वे में होने वाला विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर रोक दिया। कोरोना की नई किस्म कितनी मोहलिक है, इसका फैलाव कितनी तेजी से होता है और इसके खिलाफ मज़ामत कैसे मुमकिन है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ मौसरियत जांचने के लिए फाल हो गईं। मॉडर्ना का ओमिक्रॉन के लिए बूस्टर वैक्सीन की तैयारी का ऐलान। बायोएनटेक का कहना है कि 100 रोज के अंदर अपनी कोरोना वैक्सीन का ताज़ा तरीन वर्जन तैयार करके उसकी शिपमेंट कर सकते हैं। फाइजर का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ उनकी वैक्सीन की मौसरियत का 2 हफ्तों में पता चल जाएगा। जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा कि वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ अपनी वैक्सीन की अफादियत का जायजा ले रहे हैं। एस्ट्राजेनेका ने भी नई किस्म के खिलाफ कारकर्दगी देखने के लिए तहकीक शुरू कर दी। कराची में सर्विस रोड पर कब्जा करके बनाए गए नस्टा टावर को गिराने का काम जारी। कारोबारी बिरादरी का एहतजाज। FPCCI के सदर ने कहा कि इस मामले में हुकूमत और 17 NOC देने वालों को पकड़ा जाए। बिल्डर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मोहसिन शेखानी ने कहा कि इमारत गिराने पर तवज्जो ज़्यादा और मुआवजा देने पर कम है। एक इमारत की तामीर के लिए 17 NOC लेने पड़ते हैं। ऐसा इदारा बना दें जिससे NOC मिलने के बाद और कोई तंग न करे। कराची चैम्बर के सदर अदरीस मेमन ने कहा कि चीफ जस्टिस हमें सुने, वो केस में शामिल होना चाहते हैं। सैलानी वेलफेयर के बशीर फारूकी ने कहा कि वो तौहीन अदालत नहीं कर रहे, फरियाद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस से अपील है कि नस्ला टावर गिराने का इकदाम रोकें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि जब बिल्डिंग की NOC मिल जाए तो उसके बाद बिल्डिंग नहीं गिरानी चाहिए। अगर कार्रवाई हो तो NOC जारी करने वाले ऑफिसर के खिलाफ हो। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वो नस्ला टावर मुतासिरीन की अपील के हवाले से अटॉर्नी जनरल से बात करेंगे कि मुतासिरीन की अपील पर हुकूमत क्या कर सकती है। MKM के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा है कि नस्ला टावर को गिराना ज़्यादती है। सुप्रीम कोर्ट से अदल की दरख्वास्त है। इस वाक़े के बाद बिल्डिंग के NOC पर कौन यकीन करेगा।
सीनियर सियासी रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि नस्ला टावर के NOC को नहीं माना गया तो कल निकाहनामे पर भी सवाल उठ जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है कि तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकते, लेकिन इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए। नस्ला टावर में जिन्होंने घर लिए उनका क्या कसूर है? बिल्डर उन्हें पैसे दे भी दे तो दोबारा ऐसा मकान मिलना मुमकिन नहीं। लाखों लोगों की छतें छीनने से इंसानी अलमिया पैदा होगा। मामले को इंसानी नुक्ता नज़र से देखना ज़रूरी है। गैर कानूनी तामीरात पर पंजाब की तर्ज पर सिंध में भी कमीशन बनाने की तजवीज़। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में दहशतगर्दों का मिलिट्री पोस्ट पर हमला। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 सिपाही शहीद हो गए। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत का बेइख्तियार निज़ाम था। मकामी हुकूमत के सिस्टम पर नवाज शरीफ हुकूमत ने नाअहल शख्स बिठा रखा था। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में शहर और देहात का फ़र्क खत्म कर दिया। वफाकी वज़ीर असद उमर का इस्लामाबाद में जलसे से खिताब। मामले ख़ुसूसी अली नवाज अवान ने खिताब में कहा कि वोटिंग मशीन इमरान लाए, कामयाब भी कराएंगे। हेलो, एक मिनट सारे रुको, सारी पाकिस्तानी इमाम रुक जाए और बात सुने। जो राजा खुर्रम शहजाद ने कहा वैसा ही होगा। पाकिस्तान की नहीं है, इस्लामाबाद की। लेकिन इमरान खान वजीर आजम नहीं होगा, क्योंकि नो हुक्मरान ओनली अवाम। और इमरान खान आज इस्तीफा दे दे तो बेहतर है। PTI का जलसा, PTI के शुरका। एक शख्स स्टेज पर चढ़ाया, माइक संभाला, पेशगोई कर दी, कहा कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा राजा खुर्रम शहजाद ने कहा, पर वजीर आजम इमरान खान नहीं होंगे। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर असद उमर, अली नवाज अवान और राजा खुर्रम शहजाद के खिताब के बाद जलसे के खात्मे पर एक शख्स ने माइक पर कहा कि इमरान खान आज इस्तीफा दे दें तो बेहतर है। नो इमरान, ओनली अवाम। चिटागोंग टेस्ट में ओपनर्स आबिद अली और अब्दुल्ला शफीक की जिम्मेदाराना बैटिंग से पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में बगैर विकेट गंवाए 145 रन बना लिए। आबिद अली 93, अब्दुल्ला शफीक 52 रन के साथ नॉट आउट। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 330 रन बनाकर आउट हुई। नैब सिर्फ वही जायदाद जब्त कर सकता है जिसका केस से ताल्लुक हो। जब्त की गई जायदाद का मुलजिम और जुर्म से ताल्लुक होना जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असूल तय कर दिए। साबिक DG पार्क्स कराची लियाकत कायम खानी के घर से बरामद की गई 8 में से 5 गाड़ियों की नैब की जानिब से जब्ती गैर कानूनी करार। अदालत ने रिमार्क दिए कि साबिक DG पार्क्स कराची के घर पर छापे में भाइयों रिश्तेदारों की गाड़ियों की जब्ती गैर कानूनी है। नैब जब्त की गई 5 गाड़ियों का लियाकत कायम खानी से ताल्लुक साबित नहीं कर सका। गाड़ियां असल मालिकान के हवाले करने का हुक्म। सऊदी अरब 4% सालाना मुनाफे की एवज 1 साल के लिए $3 अरब स्टेट बैंक में रखेगा। 3.8% मार्जिन पर माहाना $10 करोड़ का उधार फ्यूल भी देगा। पाकिस्तान को तेल भी वापस करना होगा। वफाकी काबीना ने सऊदी अरब से $3 अरब के ज़खायर स्टेट बैंक में रखने और उधार पर तेल खरीदारी के माहिदों की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए माहिदों की मंजूरी दी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियोस सोशल मीडिया पर फैलाने वाले मुलजिम जमानत के मुस्तहिक नहीं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात की बड़ी वजह है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि मुलजिम के वकील की यह दलील काबिल कबूल नहीं कि कोई मुतासर फरीक सामने नहीं आया। बच्चों के मुस्तकबिल और अखलाकियात के लिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी संगीन खतरा है। अदालत का ट्रायल कोर्ट को मुलजिम के खिलाफ केस का जल्द फैसला करने का हुक्म। मुलजिम के खिलाफ FIA एबटाबाद ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुलजिम की शिकायत फेसबुक इंतजामिया की जानिब से की गई थी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान जारी। कराची में गुलशन मेमार, औरंगी, न्यू कराची, खरदर, किमाड़ी, CVU और मलीर समेत कई इलाकों में कहीं गैस की तवील लोड शेडिंग तो कहीं प्रेशर में कमी की शिकायत। सदर टाउन में सुबह सिर्फ 1 से 1.5 घंटे गैस आती है।
इसके बाद गायब हो जाती हैं। फिर रात 11 बजे ही चूल्हे जलते हैं। पंजाब के कई शहरों में भी गैस की किल्लत, लाहौर के बाज़ इलाकों में भी गैस प्रेशर में कमी। तर्जुमान सुई गैस कंपनी का कहना है कि सर्दी की वजह से गैस की तलब बढ़ी है, लोड शेडिंग नहीं की जा रही। भावल नगर के शहरी भी गैस की लोड शेडिंग से परेशान। पाकिस्तान में 28% आबादी को पाइप से गैस मिलती है। 72% आबादी सिलेंडर समेत मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करती है। दुनिया में पाइपलाइन के जरिए गैस फराहमी का तस्वुर ख़त्म हो रहा है। भारत में भी पाइपलाइन गैस की हौसला शिकनी हो रही है। हमें घरेलू इस्तेमाल के लिए सिलेंडर गैस की तरफ जाना होगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम को सेक्रेटरी पेट्रोलियम की ब्रीफिंग। MD सुई सदर ने कहा कि बलूचिस्तान में सालाना 14 अरब के गैस लॉसेस हुए। लोअर दीर में लड़की से ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार सीनियर सिविल जज को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने गिरफ्तार जज को मुअत्तल कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि कानून सबके लिए बराबर है। पुलिस ने मुतासर लड़की का बयान रिकॉर्ड कर दिया। लड़की का इल्जाम है कि जज ने 3 माह पहले 15 लाख रुपए रिश्वत तलब करके बहन को नौकरी देने का वादा किया था। जेवरात वापस करने के बहाने बुलाकर ज्यादती का निशाना बनाया। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से लापता 2 तलबा को अब तक बाजियाब न कराया जा सका। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद तलबा का एहतजाज जारी। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ने तालीमी सरगर्मियाँ 15 दिन के लिए मौखर कर दी। पुलिस का कहना है कि तलबा के अगवा का मुकदमा दर्ज है। बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से 2 तलबा 5 नवंबर को लापता हुए थे। पंजाब में डेंगू के वार 24 घंटों में मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। 108 नए मरीज सामने आ गए। 82 का ताल्लुक लाहौर से निकला। सूबे के सरकारी अस्पतालों में 1000 से ज्यादा मरीज दाखिल। रावलपिंडी में 12 मरीज सामने आए। सोने की बालियों के लालच में 9 साला बच्ची को तेज धार आले से गला काट कर कत्ल करने का मुलजिम गिरफ्तार। चंद दिन पहले राजनपुर में पेश आए वाक़े की मजीद तफ्तीश जारी। पुलिस का कहना है कि मुलजिम बच्ची का रिश्तेदार है। फैसलाबाद में 10 साल की बच्ची गाड़ी सड़क पर ले आई। अपने साथ दूसरी सीट पर छोटे बच्चे को बिठाकर गाड़ी चलाती रही। किसी ने कहीं नहीं रोका। वीडियो वायरल होने पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का कार्रवाई का हुक्म। पुलिस का कहना है कि गाड़ी की नंबर प्लेट से सुराख लगाया जा रहा है। तेज रफ्तारी और उस पर ढिठाई। तेज रफ्तारी से रोकने पर कराची की मिनी बस के ड्राइवर का कहना था कि जेल तो नौजवानों और मर्दों के लिए ही बनाई गई है, जेल मर्द ही जाते हैं। वीडियो बनाने वाली खातून ने ड्राइवर को जवाब दिया कि नहीं, जेल मर्द नहीं, मुजरिम और बड़ी तरबियत वाले लोग जाते हैं। कोयटा में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस वज़िंजो की मुलाकात। बैनुल सूबाई रवाबित के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे की तरक्की में ताउन पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री मिल गई। ग्रेजुएशन की तकरीब में मलाला की शौहर और वालिदैन के साथ शिरकत। शौहर असर मलिक ने कहा कि वो जगह जहां हम पहली बार मिले थे मलाला के ग्रेजुएशन डे पर कुछ ज़्यादा ख़ास महसूस हुई। मलाला ने 9 नवंबर को निकाह के बाद एक मज़मून में बताया था कि शौहर से उनकी पहली मुलाकात 2018 में उस वक्त हुई जब असर अपने दोस्तों से मिलने ऑक्सफोर्ड आए थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक और उनकी अहलिया सानिया मिर्जा की कराची आमद। सानिया मिर्जा ने कहा कि वो कई बार कराची आए हैं, हमेशा यहाँ अच्छा इस्तकबाल होता है। रिटायरमेंट से पहले मजीद 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतना चाहती हैं। शुएब मलिक ने कहा कि फिलहाल रिटायरमेंट का इरादा नहीं, कप्तान बाबर आजम उन्हें टीम में देखना चाहते हैं। नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज। पहले मैच में पाकिस्तान एयरफोर्स ने केपी को शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में पाक नेवी ने पंजाब को हरा दिया। पुलिस ने इस्लामाबाद को शिकस्त दी।
तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। रेतीले ट्रैक पर रफ्तार और महारत का इम्तिहान। मुजफ्फरगढ़ में छठी थल जीप रैली का तीसरा मरहला मुकम्मल। स्टॉक और विमेन कैटेगरी में मुकाबले। स्टॉक कैटेगरी में 60 मर्द रेसर्स जबकि विमेन स्टॉक कैटेगरी में 6 खवातीन रेसर्स ने हिस्सा लिया। और गुलकारा मीशा शफी आज दुबई एक्सपो में आवाज का जादू जगाएंगी। मीशा शफी के फन का मुजाहरा एक्सपो के जुबली स्टेज पर होगा।